बीते कल से खाली हो जाए और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे, नई सुबह और नया सूरज और नए लोग, और भूल जाए कि कल भी कुछ था। और वो जो भी प्रतिक्रियाएं करे, जो भी कर्म करे, वे कल से प्रभावित ना हो, बिल्कुल सहज स्फूर्त हो, आज से ही प्रभावित हो। अगर कल एक आदमी आपको गाली दे गया और आज सुबह आपको मिलता है, तो आप उस आदमी को थोड़ी देखते हैं जो अभी मिल रहा है। वो आदमी कल वाला जिसने गाली दी थी बीच में आ जाता है, और ये जो आदमी सामने खड़ा है ये दिखाई नहीं पड़ता, वो आदमी दिखाई पड़ता जिसने गाली दी थी। वो आदमी मर चुका, उसे हटा दें बीच से और इस आदमी को देखें जो सामने खड़ा है। हो सकता है वो पश्चाताप करके आया हो सकता है वो रात भर में बदल के आया हो सकता है वो दुखी होके आया हो, लेकिन आपके बीच में वो आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने गाली दी थी। वो मृत छाया बीच में आ जाएगी, और इस आदमी से आप जो भी व्यवहार करेंगे वो इस आदमी से नहीं कर रहे हैं, उस आदमी से कर रहे हैं जो कल आपको दिखाई पड़ा था। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने आके थूक दिया था, थूक के वो चला भी गया, फिर बाद में पछताया और दुखी हुआ, क्योंकि बुद्ध ने तो उस थूक को सिर्फ पहुंच लिया था और उस आदमी से कहा था कुछ और कहना है। किसी भिक्षु ने पूछा कि आप कहते हैं कुछ और कहना है, उस आदमी ने थूका है। बुद्ध ने कहा कोई बात इतनी प्रगाढ़ रूप से कहना चाहता होगा जिसे शब्द कहने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए थूक को उसने जाहिर किया है। गुस्सा तेज, उसने गुस्से को जाहिर किया है। इसलिए मैं पूछता हूं कुछ और कहना है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो आदमी कुछ कह नहीं सका, वापस चला गया, पछताया, दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने बुद्ध के पैर छुए, उसने कहा मुझे माफ कर दें, मुझसे कल भूल हो गई थी। बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भूल यह है कि तुम उसे अब तक याद रखे हो। बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी, थूका, मैंने पूछ दिया, बात समाप्त होगी, मामले क्या है, दिक्कत कहां है, कठिनाई क्या है उससे। लेकिन ये कि तुम उसे अभी तक याद रखे हो, 24 घंटे बीत गए, ये तो बहुत बड़ी भूल है, ये तो बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें वही आदमी नहीं मानता हूं जो थूक गया था, ये दूसरा आदमी जो मेरे सामने आया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मैं मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। ये वही आदमी नहीं है जो थूक गया था, ये बिल्कुल दूसरा आदमी है। मैं किसको क्षमा करूं? जो थूक गया था वो तो अब कहीं है नहीं, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। बुद्ध ने कहा जिसने मुझ पर थूका था वो अब है नहीं कहीं भी इस दुनिया में, खोजने पर नहीं मिलेगा, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। मैं किसको क्षमा करूं? और तुम किससे क्षमा मांग रहे हो? जिस पर थूक गए थे वो तो बह गया। जैसे नदी बही जा रही, हम सोचते हैं वही गंगा है जिस पे हम कल भी आए थे। गंगा बह गई, बहुत पानी बह गया जब आप कल आए थे, अब ये बिल्कुल दूसरा पानी है जिसको आप कल की गंगा समझ रहे हैं। और जैसे गंगा बह जाती है वैसा आपका चित्त भी बह रहा है, वो प्रतिक्षण बहा जा रहा है, वहां कुछ भी ठहराव नहीं है उस चित्त में। तो बुद्ध ने कहा तुम किससे क्षमा मांगते हो? वो आदमी तो बह गया, अब मैं कैसे क्षमा करूं? तो बुद्ध ने कहा इतना ही स्मरण रखो, जो हो गया उसे जाने दो, बह जाने दो, जो है उसमें जागो। हम जो बीत गया है उससे इतने चिपटे रहते हैं कि जो है उसमें नहीं जाग पाते। हम सारे लोग मुर्दा लाशों को लिए रहते हैं, इसलिए जिंदा आदमी नहीं हो पाते। अतीत को मर जाने दें तो आपको जीवन मिलेगा, और जो आदमी जितने अतीत को मर जाने देगा और रोज नया हो जाएगा, रोज ताजा हो जाएगा और ऐसे जागेगा जिससे पहले बार दुनिया में पैदा हुआ है, उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी। क्या आपको स्मरण है कि पहले दिन आप जब अपनी पत्नी से मिले थे उसी भांति अब भी मिलते हैं? अब वो सब जड़ हो गया। अब 20 वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई हैं, और ये 20 वर्षों की स्मृतियां आपकी पत्नी को आपसे बहुत दूर किए दे रही हैं, आप बहुत दूर हो गए। और इसीलिए जो आनंद पहले क्षण में मिलकर आपको अपनी पत्नी से मिला था वो आज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 20 वर्षों की स्मृतियां बीच से गिर जाएं और आप नए होकर और नई पत्नी को देख पाएं, तो शायद वही आनंद का क्षण फिर उपलब्ध हो जाए। आप रोज सुबह सूरज को देखते हैं, सोचते हैं वही सूरज फिर उग रहा है, कोई सूरज दोबारा नहीं उगता। और आप फूलों के पास से गुजरते हैं, सोचते हैं वही फूल फिर खिले हैं, कोई फूल दोबारा नहीं खिलते और कोई तारे दोबारा नहीं निकलते, सब नया है। अगर आपकी स्मृति का भार ना हो तो जीवन आपको प्रतिक्षण नया मालूम होगा।
और जब आप इस नवीन के प्रति जाग सकेंगे और अपनी जड़ता को छोड़ देंगे तो आपको कुछ अनुभूतियां मिलनी शुरू होंगी, जिन अनुभूतियों की समग्रता का नाम परमात्मा है। तब आपको कुछ अनुभव होना शुरू होगा। जो अतीत से दबा है वो कभी परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा प्रतिक्षण मौजूद है। परमात्मा अतीत नहीं है, परमात्मा प्रतिक्षण वर्तमान है। जो अतीत से दबा है वो वर्तमान को नहीं जान सकता। तो आपकी सारी जड़ता अतीत पैदा करता है। एक साधु ने अपने शिष्य को कहा था, तुम जाओ, जो तुम मेरे पास नहीं समझ सके हो वो मेरा एक मित्र है, उसके पास जाके समझ लो। वो उसके मित्र के पास गया, देख के हैरान हुआ कि जहां उसे भेजा गया है वो तो एक सराय का रखवाला है। जाते से उसका मन यह हुआ कि सराय के रखवाले से मैं क्या सीखूंगा, लेकिन फिर भी भेजा गया हूं तो वो रुका। उसके गुरु ने कहा था, तुम सुबह से शाम तक देखना कि वो क्या करता है, उसकी पूरी चर्या को समझना। उसकी पूरी चर्या उसने समझी। वो तो सराय का नौकर था, सराय का काम करता था। 2-4 दिन बाद वापस लौटने लगा, वहां तो पाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने सोचा मुझे पता नहीं कि रात को सोते वक्त कुछ करता हो, सुबह अंधेरे में जग आता है उस वक्त कुछ करता हो। तो उसने चलते वक्त उससे पूछा कि क्या मैं ये पूछूं कि रात को सोते समय आप क्या करते हैं और सुबह जाग के क्या करते हैं। उसने कहा कि दिन भर में सराय के बर्तन गंदे हो जाते हैं, रात सोते वक्त उनको झाड़ पहुंच के साफ करके रख देता हूं, फिर रात भर में उनमें धूल जम जाती, सुबह उठ के फिर उनको साफ करता हूं। तो उसने सोचा कि कहां के पागल के पास मुझे भेज दिया, वो केवल सराय का रखवाला है और बर्तन साफ करता है। वो वापस लौट आया। उसने अपने गुरु को कहा, गुरु ने कहा कि बात तो पूरी थी अगर तुम समझते। उसने कहा कि दिन भर में बर्तन गंदे हो जाते हैं, सांझ में साफ कर लेता हूं, रात भर में फिर थोड़ी बहुत धूल जम जाती।